नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करेंगे किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में होने वाले इस चुनाव में यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो किस तरह आक्रोशित हो गया है। और ये आक्रोश हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का युवा इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पे हावी पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ दृश्य देखने को आए हैं, ऐसे कुछ दृश्य देखने को मिले हैं जिनसे ये आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कमज़ोर पड़ रहा है। लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ओवरडू कर दिया है हिंदुत्व। और वैसे भी आप देखिए तो एक ही कार्ड आप कितनी बार भुनाएंगे। ये हिंदुत्व, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये कम्युनल डिवाइड की राजनीति कब तक भाजपा को सत्ता में पहुंचाएगी। इस बार ऐसा लगता है कि जो यहाँ का जो युवा है वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि युवा ही एक डिफरेंस लाता है इलेक्शन के आउटकम पे। मेरा यही मानना है। अभी कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसमें युवाओं का आक्रोश दिखा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पे। और ये किस बात को लेके है? नौकरियों को लेकर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। युवा उत्तर प्रदेश का पूछता है और जानना चाहता है कि ये 4.5 लाख लोग कहाँ के हैं। क्या इसी प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसी देश की बात कर रहे हैं, या कहीं और की बात कर रहे हैं? क्योंकि कह देना बड़ा आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि युवा परेशान है, पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के पैसे खर्च करके उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है। नौकरियां मिलती नहीं हैं, और मिलती भी हैं तो ये जो एक रवैया हो गया है सरकार का आउटसोर्सिंग का, उस आउटसोर्सिंग के ज़रिए से जो नौकरी मिलती है उसमें एक ही काम के लिए, जिसमें एक रेगुलर एम्प्लॉय को एंटर होने पे अगर 30,000 रुपये मिलते हैं तो इसको 9,000 रुपये मिलते हैं आउटसोर्सिंग वाले को। इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है रेम्यूनरेशन में, तनख्वाह में, कि जाहिर है कि एक ही काम के अगर आप डबल स्टैंडर्ड्स होंगे और इतने ज़्यादा डिफरेंट होगा तो उससे तसल्ली नहीं हासिल होगी। और वही हो रहा है। 4.5 लाख नौकरियों का जो योगी आदित्यनाथ का दावा था, उसको लोगों ने आरटीआई में भी पूछा कि भाई ये कहाँ मिली, किसको मिली, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कहने को कहा जाता है कि 1.5 लाख लोगों की भर्ती पुलिस में हुई, लेकिन सवाल पूछने पे आप जवाब तो दीजिए। लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ शायद ये समझते हैं कि जो उन्होंने कह दिया उनके कहा हुआ भगवान की वाणी है, तो किसी को क्या अधिकार है सवाल पूछने का। इसी वजह से नाराजगी है। मैं जहां जहां उत्तर प्रदेश में घूम के आया हूं वहां पे यही युवा सवाल पूछते हुए दिखता है। ये युवा इससे प्रभावित नहीं होता है कि हिंदू बनाम मुसलमान की जो राजनीति भाजपा घोट घोट के भरने के का प्रयास कर रही है, उससे प्रभावित नहीं होता। ये युवा इस बात से वो खुश नहीं हो जाता है कि वाह क्या मंदिर बनने जा रहा है रामचंद्र जी का अयोध्या में। ये युवा इससे भी प्रभावित नहीं होता है कि बनारस में काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो गया है और प्रधानमंत्री ने एक ग्रैंड काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 350 करोड़ रुपए खर्च करके बनवा दिया है। ये युवा इस बात से भी प्रभावित नहीं होता है, इसका उसके ऊपर इस बात का असर नहीं होता है
कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है। ये युवा सवाल पूछता है कि भाई हमें नौकरियां क्यों नहीं मिली? आप जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था नौकरी दी जाएंगी, तो कहाँ है वो नौकरी? ये सरकार के क्लेम्स जो विज्ञापनों के जरिए से बम्बार्ड किए जाते हैं कि हमने इतने सारे 1.5 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो भाई किसको कर दिया, कहाँ कर दिया? ये हवाई बातों से ये युवा इम्प्रेस नहीं होता है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि कम से कम यूथ जो है वो इन बातों से प्रभावित नहीं हो रहा है कि किस तरीके से कम्युनल डिवाइड क्रिएट किया जाए। ये अच्छी बात है कि युवा सवाल पूछता है, पढ़ लिख गया है। जिस तरह से पढ़ाई लिखाई और अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरीके से युवा के मस्तिष्क में ये सवाल उत्पन्न होते हैं। ये जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है हर चीज़ को कम्युनल कलर देने की। अब आप देख लीजिए, वो बात करते हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया, तो युवा सवाल पूछता है कि भाई अभी क्या राम राज्य आ गया है? वो कहते हैं कि इतनी महिला सुरक्षा हो गई है कि कभी भी महिलाएं किसी समय आराम से निकल सकती हैं, कोई छेड़खानी नहीं, कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं। तो यहीं की महिलाएं पूछती हैं कि भाई ये किस जगह की बात कर रहे हैं? ये यंग लड़कियां सवाल आज उठाने लगी हैं कि भाई कहाँ पे सिक्योरिटी है, कौन सी सेफ्टी की बात कर रहे हैं? ये झूठ कैसे यकीन कर ले जब ज़मीनी हकीकत वैसी ही है जैसी कि पिछली सरकार में रही हो या उससे पहले रही हो। महिलाओं के लिए उतनी ही असुरक्षा है। और लेकिन योगी आदित्यनाथ जब प्रोजेक्ट करते हैं, वो चाहे क्रिमिनल्स की बात हो तो वो उनके फोकस में केवल वही क्रिमिनल्स दिखते हैं जो मुसलमान हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों में क्रिमिनल्स नहीं हैं, बराबर के टक्कर के क्रिमिनल्स हैं, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है। सरकार का संरक्षण तमाम वजहों से, जातीय आधार की वजह से भी संरक्षण मिल जाता है कई बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जाति विशेष के लिए बहुत खुद कह भी चुके हैं कि भाई मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ, और राजपूतों को जिस तरीके का संरक्षण प्राप्त है, जिस तरीके के बढ़ावा दिया गया है, वो सबने देखा है। तो अगर उस जाति का कोई गुंडा है, टॉप का क्रिमिनल है, तो उसको पुलिस पकड़ने में कतराती है। और वही अगर मुसलमान है, उसी के बराबर की टक्कर का गुंडा, वो बहुत बड़ा गुंडा है। जो योगी आदित्यनाथ क्लेम करते हैं कि उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिए गुंडों के द्वारा नाजायज़ कब्ज़े पे, जहाँ कब्ज़ा करके प्रॉपर्टियाँ बना दी गई थी, ठीक बात है। और नाजायज़ तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को यही सुलूक करा जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें ऑब्जेक्टिविटी तो हो, कम से कम निष्पक्षता तो हो। क्या एक ही वर्ग के लोगों को, यानी कि मुसलमान जो गुंडे हैं जिन्होंने नाजायज़ कब्जे करे, केवल उन्हीं के उस पर अटैक किया जाएगा, दूसरों पे नहीं किया जाएगा? तो ये कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर का सुधार हुआ? इसमें तो फिर वही कम्युनल एंगल हो गया। महिला सुरक्षा की जब फोटोएं छपती हैं, जो दिखाया जाता है विज्ञापनों में, उसमें भी ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि जो छेड़खानी करने वाला बदमाश है वो दाढ़ी वाला है। क्या कन्वे कर रहे हैं आप कि जितने छेड़खानी करने वाले हैं सब मुसलमान हैं? ये जो डिस्टॉर्शन है सच्चाई का, ये गवारा नहीं है लोगों को। और ख़ास तौर से जो यूथ है, जो युवा है, वो इस चीज़ को बखूबी समझता है और उसकी मुखालफत भी करता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब घूम फिर के
वही हिंदू मुसलमान कार्ड। ये तो गनीमत है कि जो है राशन जो फ्री में बांटा जाता है उसमें कहीं हिंदू मुसलमान करने के प्रयास नहीं हो पाया, ये कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है, वरना उस पर बड़ा जोर है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ोटो छापे बगैर नहीं देते, बताते हैं कि साहब हमने दिया आपको राशन। तो पहले नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो छपती थी, फिर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों की फ़ोटो छपने लगी। अब आचार संहिता लग गई है तो बेचारी वो फ़ोटो भी हटानी पड़ गई है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को कि वो कैसे बताएं कि हम दे रहे हैं राशन। ये चीज़ें, यूथ तो इस बात पे भी सवाल उठाता है कि जो जगह जगह होर्डिंग्स लगाए रखी थी कि धन्यवाद मोदी जी फ्री वैक्सीन देने का। फ्री वैक्सीन ऐसे लगता है जैसे इस देश में पहली बार फ्री मिल रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वैक्सीनें बेची गई हों। वैक्सीन किसी भी एपिडेमिक पैंडेमिक में सरकार की ड्यूटी है सिटीजन्स को फ्री प्रोवाइड करने की, और वही होता था। तो यूथ इन चीज़ों पे सवाल उठाता है कि भाई ये क्या तरीका है, आप एहसान डाल रहे हैं हमारे ऊपर कि मुफ्त की वैक्सीन है, अगर नहीं आपने दी होती तो हम मर गए होते। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं और इन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। महंगाई की जब बात होती है तो आम सिटीज़न जो है, वो आम नागरिक जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है भाजपा के हिंदुत्व कार्ड से, जो बहुत प्रसन्न है कि जगह जगह मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वो एक क्लास है जो बिल्कुल अंधभक्त है। वो सवाल नहीं उठाता है, वो बोलता है महंगाई तो थी, हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन यूथ बोलता है क्यों हो गई महंगाई, हम कैसे अपना पेट भरेंगे, नौकरी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो यूथ इस बात पे भी सवाल उठाता है जब सरकार कहती है कि भाई कोरोना में उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया मैनेजमेंट था कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो वो यूथ, वो जवान आदमी जिसने अपनी माँ बाप भाई बहन किसी को मरते देखा है ऑक्सीजन के अभाव में, वो उसको गुस्सा आता है। इन चीज़ों का जवाब भी सरकार के पास नहीं है। और मुझे लगता है कि यही यूथ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे इन इश्यूज़ को ज़िंदा रख पाए या नहीं, ये यूथ है जो बार बार याद दिलाता है अपने आक्रोश के ज़रिए से, अपने सवाल के ज़रिए से कि सरकार सच नहीं बोल रही। और यही परेशानी की वजह बन गई है। याद रखिए कि ये अलावा इसके बड़ा भारी इशू किसानों का आंदोलन रहा है, और उसमें भी सरकार ने जिस तरह से लुभाने का प्रयास किया साल भर के आंदोलन के बाद, जिसमें कितने सारे किसान शहीद हो गए, मर गए, उसके बाद ये सोच करके कि सब उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सारी बातों पे मुझे लगता है जो हावी होने जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश के युवा का गुस्सा, उसका आक्रोश। लोग कई बार सवाल उठाते हैं क्या वाकई में आक्रोश इतना ज़्यादा है? तो जनाब जाके ज़मीन पे जाके देखिए किस तरीके से युवा पूरी तरह उखड़ा हुआ है। अभी हाल में जिस तरह से सरकार ने उसी युवा से, उस अनएम्प्लॉयड युवा से डील किया है रेलवे के रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिस तरह लाठियां बांधी गई हैं उन लोगों के ऊपर महज इस वजह से कि वो आवाज़ उठा रहे हैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ख़िलाफ़ सवाल उठा रहे हैं, जो कि प्रोसेस में तमाम गड़बड़ियां हैं। जब उसके ऊपर आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये चीज़ें युवा भूलने वाला नहीं। किस तरह पुलिस को भेज करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद के कॉलेजेस में, हॉस्टलों में जा कर के राइफलों से के बट से मार मार के दरवाजे तोड़े गए हैं, और जवान लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करी गई है। सबने विजुअल्स देखे हैं किस तरह से पीटे गए हैं वो लोग, सिर्फ इस वजह से कि वो सवाल पूछते हैं कि भाई हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। सवाल पूछना लोकतंत्र में आपका अधिकार है।
सवाल उठाना यूथ का अधिकार है, और ये सवालों के जब जवाब नहीं मिलेंगे तो यूथ आक्रोशित होगा, और उस आक्रोश का जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा आने वाले चुनाव पे, ये निश्चित है।